सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार और एससी को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक पूरे मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन ही जारी रहेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट में पक्षकारों से कई तीखे सवाल भी पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम पहली नजर अस्पष्ट हैं और हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। लिहाजा जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो, क्योंकि स्कूल कॉलेजों को हम अलग थलग नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, यूजीसी को लेकर के एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं इसे, खास करके जिस तरीके से यूजीसी को और इस मामले पर यूजीसी और सरकार दोनों से जवाब दाखिल करने की बात कही गई और कहा है कि जो इसमें डेफिनेशन दिया गया है वो अस्पष्ट रूप से फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यूजीसी मामले को लेकर के कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2012 के जो प्रावधान है वही प्रावधान हम लागू कर रहे हैं और कहा कि अगले आदेश तक यही प्रावधान से काम जो है वो होता रहेगा। इसके साथ साथ और भी कई जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और जिस तरीके से इस नए नियमों में प्रावधान यूजीसी की तरफ से किए गए हैं ये कहीं ना कहीं जातिगत चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन हम जातियों के आधार पर हम इस तरीके से जो आपने इसमें सवाल उठाए हैं उसको हम नहीं मान सकते हैं। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो देखिए, केंद्र से जवाब मांग गया है यूजीसी से। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है, अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। और विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीता, यूजीसी के जिस नए नियम को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ था, खास करके सवर्णों की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे थे, अब यूजीसी ने भी ये माना है कि इसमें स्पष्ट कोई डेफिनेशन नहीं है और कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। अभी किस तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज सुनवाई हुई है, बातें सामने आई है कि यूजीसी के जो नियम है वो अस्पष्ट हैं, यानी स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं और खासकर आज हमारा देश उस स्थान पर है जहां जातिवाद को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है और ये जो नियम है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी भविष्य में युवाओं के साथ हो सकता था और यही वजह है कि जो युवा वर्ग हैं वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी जो नियम आए थे कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, स्टे लगाया गया है, वो सही है। कुछ युवा हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है। जो यूजीसी पर फिलहाल स्टे लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, कैसे देखती है इसे? जैसे कोई भी चीज़ आती है हमारे समक्ष तो उसका दोनों तर होता है, जैसे एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। तो यूजीसी के तरफ जो अभी लागू हुआ है नियम, उसमें नो डाउट एडवांटेजेस भी हैं कुछ लोगों को और डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ रही कि डिसएडवांटेज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक जातिवाद। तो जातिवाद का क्या सीन है कि अगर ये वाला यूजीसी का जो नियम है ये आगे बढ़ेगा तो ये जातिवाद को
एक तरह से बोले तो बेनिफिशियल होगा। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट पे ये झूठ मूठ का केस करना, ये करना वो करना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। करियर खराब होगा। करियर, हाँ, बिल्कुल। सब। आपको क्या लगता है? मेरा भी कहना यही है कि जो यूजीसी ने लागू किया है, अगर ठीक है वो बाकी लोगों के लिए सब चीज, बाकी लोगों के लिए अगर एक जगह पे एडवांटेज है, तो जो मेन हायर कास्ट है जैसे जनरल वाले, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर किसी का कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी से, तो वो अपना पर्सनल दुश्मनी भी इससे निकाल सकते हैं, जिससे उनके करियर पे, जिन पे लग रहा है केस, तो उनके करियर पे उनका पूरा मतलब फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग चीज है कि हमारा यहाँ पे पूरा बर्बाद हो जाएगा लाइफ। यहाँ पे तो अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए भी लोग इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये सरकार एक तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कुरुक्षेत्र बनाने का काम कर रही है। हाँ। और इससे तो जातिवाद और बढ़ेगा। हाँ। सरकार को दोनों तरफ का बात सुनने का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी फिलहाल स्टे लगाया है, इससे खुश हैं आप? खुश का वो बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब दोनों का पक्ष सुनना जरूरी है। कहीं गलत केस हो जाए, उस पे एक बेगुनाह को सजा हो जाए, तो ये तो गलत है। मतलब ऐसा चांसेस है कि यूजीसी अगर लागू होगा तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करेंगे, युवाओं का करियर खराब होगा? जी बिल्कुल। जिस प्रकार इससे पहले वाला जो कानून था उसके अंतर्गत था कि अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाते हैं और अगर झूठ साबित होता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस कानून के अंतर्गत उसको बिल्कुल तरह से खत्म कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत आप एकदम फ्री हैं किसी पे भी अपने पे आरोप लगाने के लिए और उसके खुन्नस मिटाने के लिए और उसका करियर खराब करने के लिए। तो एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और पोटेंशियल ऑफ मिसयूज के तहत इस पे अभी स्टे लगाया है। जी, लग रहा है सही है ये? जी बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया है इस कानून पर रोक लगाने का, वास्तव में निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। जैसा कि मैं एक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव भी रहा हूँ, तो उस कार्यकाल के दौरान भी मैंने जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय के अंदर कार्य किया है, आने वाले समय में वो दौर चला गया है जबकि मान लीजिए एक जाति पाति व्यवस्था में लोग विश्वास करते हैं। अब बिहार और देश उस दौर से निकल चुका है जहां की जाति पाति। अधिवक्ता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। विनीता, आपके पास आएंगे। विशाल जी, हम थोड़ा टेक्निकली समझना चाहेंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने आज कई प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि विकास अस्पष्टता बहुत है इस नए नियम में। 2012 का प्रावधान है, हम उसी को लागू फिलहाल करते हैं जब तक नया कोई आदेश नहीं आ जाता। यूजीसी से भी, सरकार से भी जवाब मांग गया है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, अभी ये पिटीशन फाइल हुई है, मेरा नाम विकास गर्ग है, और इसमें अभी जो पिटीशन फाइल हुई है इसमें कोर्ट ने अभी हेल्ड इन एबियंस किया है कि अभी इसको पॉज कर दिया है, एक तरह से एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को। जो ये रूल्स रेगुलेशंस लेके आए हैं इसको अभी पॉज किया है कि इसकी लैंग्वेज जो यूज की है सेक्शन 3C में, रूल्स रेगुलेशन 3C में, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन only for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. So ultimately जो इसमें चेंज लेके आ रहे हैं वो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यही बोला है कि अभी इसकी लैंग्वेज को एक्सपर्ट्स एक बार देखेंगे कि आप 3C के अंदर ये कैसे लिख सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि उसके लिए तो शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट है हमारे पास। अगर कोई एट्रोसिटीज होती है किसी भी बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसके लिए प्रावधान पहले ही लॉ में दिए हुए हैं। पर एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरीबडी, जो सब लोग अपना अपना फॉर्म भरते हैं, जनरल कैटेगरी भी भर रही है, शेड्यूल कास्ट भी भर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, हर तरह का बच्चा वहाँ पर आता है हायर इंस्टीट्यूशंस में। और वहाँ पे आने के बाद अगर फिर से उसके अंदर ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला ही है कि अभी हम इसको हेल्ड इन एबियंस रख रहे हैं और यूनियन अपना रिप्लाई फाइल करेगी तब तक, और उसमें तब तक अगर कोई चेंजेस भी होंगे तो अमेंडमेंट का प्रोविजन है, अमेंडमेंट होंगी उसके अंदर, क्योंकि कोर्ट ने प्राइमा फेसी तो ये माना ही है कि आर्टिकल 14 को हिट कर रहा है ये। तो अगर आर्टिकल 14 को हिट कर रहा है तो इक्विटी बेस्ड रेगुलेशन आप बोल रहे हैं कि इक्विटी, आप देखते हैं तो इक्विटी में जनरल कैटेगरी भी आती है। आप इक्विटी में जनरल कैटेगरी को अलग नहीं कर सकते। इक्विटी का अगर प्रावधान बना रहे हैं तो या तो ये बिल्कुल क्लियर बोलें कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट के लिए एट्रोसिटीज एक्ट जैसे शेड्यूल कास्ट एक्ट बना वैसे हम ये वाला एक्ट रेगुलेशन बना रहे हैं। पर जब आप रेगुलेशन का नाम ही इक्विटी बेस्ड रख रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 3 रूल रेगुलेशन 3C में कि हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओनली फॉर, इसमें ओनली फॉर जो लिखा है ये वाला जो पार्ट है इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट को पूरी जगह से डिलीट करके इक्विटी बेस्ड बना दें। एक अब मैं विकास गर्ग लिखता हूँ, अगर मैं एक हायर इंस्टीट्यूशन में मेरा बच्चा जाता है कल को, तो किसी का भी अगर उसके साथ भी एट्रोसिटी हो सकती है अगर वहां पर वो अकेला है तो
ऐसा नहीं है कि उसके साथ जनरल कैटेगरी के साथ वहां पे गलत नहीं हो सकता। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इक्विटी बेस पे सब बच्चे समान है वहां पर, और अगर किसी बच्चे के साथ शेड्यूल कास्ट एक्ट के साथ किसी के साथ गलत होता है तो उसके लिए सेक्शन 3 का प्रावधान एट्रोसिटीज एक्ट में है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट में। अभी कोर्ट इसको संज्ञान लिया है, 20 इसमें शायद 19 मार्च की डेट लगी है, नेक्स्ट डेट यूनियन अपना रिप्लाई फाइल करेगी और देखते हैं उसमें आगे सुप्रीम कोर्ट विल करेक्ट इट। विकास जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस जो नया कानून है यूजीसी ने जो लाया वो उसका दुरुपयोग हमें दिखाई देता है, इसके संकेत भापे सुप्रीम कोर्ट ने भी। क्या इंटेंशनली कुछ ऐसा नियम प्रावधान करने की कोशिश भी की गई जिसको लेकर के विरोध भी देश भर में होता रहा? अगर आप देखिए कि अगर इसमें आप रेगुलेशन 3C की लैंग्वेज पढ़े, जो पिटिशनर ने विष्णु शंकर जैन जी ने पिटिशन डाली है अपनी, इन्होंने भी 3C को ही बोला है। अगर आप 3C को पढ़ेंगे तो हम तो एक एज ए लॉयर बात कर रहे हैं, अभी मैं एज ए लॉयर बोल रहा हूँ कि अगर आप 3C को पढ़ते हैं तो वो रेगुलेशंस में इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए थी। तो जो ड्राफ्ट्समैन है जिन्होंने ड्राफ्ट किया या गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेशंस को जो यूजीसी लेके आई है, तो यूजीसी में मेंबर्स हैं, चेयरमैन है, इसको रीलुक करेंगे और इसको चेंज करेंगे अपनी इसको, क्योंकि अगर इक्विटी बेस्ड है तो इक्विटी में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट भी आता है। तो इसमें ये नहीं है कि जनरल और शेड्यूल कास्ट का किसी का आपस में डिस्प्यूट है, सब बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं और अच्छी तरह पढ़ते हैं आपस में। किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप उसको इक्विटी बेस्ड में खराब नहीं कर सकते, समानता सबकी आपस में। आर्टिकल 14 को हिट करता है। चलिए, शुक्रिया विकास गर्ग जी इस बातचीत के लिए। विनीता हमारे साथ जुड़े हुए। विनीता, आप छात्राओं से कुछ रिएक्शन भी ले रही थी कि वो क्या सोचती है इस यूजीसी के नए नियम पर, और आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उनसे और बात कर लीजिए। बिल्कुल, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, छात्राएं अपनी जो बातें वो साफ तौर पे रख रही हैं। बातें अभी हो रही थी आपसे, कह रही हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता था। तो आपके अनुसार जो स्टे है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत अब वहां है, जातिवाद अब नहीं होनी चाहिए। मानती हैं आप? मानते हैं जातिवाद अब जहाँ तक हम देखते हैं है भी नहीं उतना, जो कि सरकार इतना बड़ा कानून लेके आ गया कि ये वो, लेकिन देखा जाए तो जातिवाद एक तरह से खत्म हो चुकी है और सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है अभी फिलहाल जिस तरीके जो जी जी। आपका भी यही मत है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर ये आगे चलता है तो ये जातिवाद को बढ़ावा देगा। अच्छा, मगर अगर ये एक्ट लागू होगा तो जातिवाद का बढ़ावा होगा। बिल्कुल, इस्तेमाल भी गलत होगा भविष्य से, इस्तेमाल भी होगा भविष्य से, खिलवाड़ होगा आज के युवा के साथ। और तो और कि जातिवाद को आगे बढ़ाना सबसे आज के तौर पे बहुत ज्यादा डेंजरस है। सभी जातियां हैं तो सिर्फ क्या जनरल वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि जो जिन्हें इस एक्ट से कुछ ऐसी भी जातियां जिन्हें फायदा हो वो भी विरोध कर रहे हैं? ऐसे में तो देखा जाए तो मेनली जनरल वाले ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनपे ज्यादा ये चीज अफेक्ट कर रहा है, उनके लाइफ पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मतलब जनरल वालों को ऐसे भी बहुत जगह पे नहीं मिलता है। मतलब हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम पे भी देखा जाए तो जनरल वालों को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं मिलता है चीजों पे, लेकिन SC ST या फिर OBC वालों को राइट्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जातियों पर ऐसी कैटेगरी बांधनी चाहिए या फिर उसके क्वालिटी पर उसे पद देना चाहिए? क्वालिटी के हिसाब से देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं उस फैसले का। समाज में जो है कि जो असमानताएं हैं धीरे धीरे दूर हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर से नए भारत में हम लोग को इस व्यवस्था को बदलना चाहिए और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल विनीता, तो छात्रों का भी मानना है कि इस नियम का, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इंटेंशनली किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बढ़ते आगे तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप लोगों से निवेदन करता हूं, मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 और 15 के तहत कि देश के कानून चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा था। अब देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये पूरा का पूरा प्रकरण लंबित था। उन्होंने रोक लगाई है, न्यायिक प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। जहाँ तक केंद्र सरकार से जानकारी मांगे जाने का सवाल है, तो केंद्र सरकार अपने हलफनामे के जरिए तमाम तथ्यों पर जो सरकार का पक्ष है वो जरूर रखेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं
अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से जुड़े हुए हैं। संजय, रांची झारखंड की अगर बात करें तो यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ यहाँ भी आवाजें जो है वो उठती रही। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और जो इसमें प्रावधान किए गए हैं वो अस्पष्ट है। अभी किस तरीके की प्रतिक्रिया रांची में देखने को मिल रही है? तो देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नए नियमों पर जो आज एक फैसला सामने आया, जिस पर रोक लगाई गई है अगले आदेश तक के लिए, और कहा गया है कि जो 2012 के प्रावधान यूजीसी के हैं हम उसी को अभी लागू रखेंगे, क्योंकि ये जो नया नियम, नया कानून जो यूजीसी की तरफ से है वो अनडिफाइंड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी ने नए नियम अस्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर आगामी 19 मार्च 2026 तक रोक लगा दी है और भारत सरकार से इसमें स्पष्टीकरण की मांग किया है। भारत सरकार जब अपना स्पष्टीकरण दे देगी तो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए अपना गाइडलाइन देने का सुझाव निर्देश भारत सरकार को दिया है। देखिए, मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि कोर्ट में ये नियम नहीं टिकेगा, क्योंकि ये कानून से सम्मत नियम था ही नहीं, ये संविधान सम्मत नियम था ही नहीं। ये एक ऐसा नियम था जो समाज में भेद बढ़ाने वाला था, ये एक ऐसा नियम था जो जातिवाद को और बढ़ाने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट में नहीं टिकता। इंतजार लोगों को थोड़ा करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, फैसला आ ही गया। अब आप नए तरीके से इस नियम को बनाए यूजीसी, और उसमें वो ख्याल रखे कि समता का भाव हो, विषमता का नहीं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है नए यूजीसी कानून पर। अब किस तरीके की प्रतिक्रिया रांची में देखने को मिल रही है, क्योंकि नए नियमों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही थी, ये एक आंदोलन का रूप भी ले रहा था। देखिए, बिल्कुल हम इस राजधानी रांची के जेवीएस कॉलेज में हैं। जेवीएस कॉलेज पर माना जाता है कि यहाँ के जो छात्र होते हैं ये अपनी राय को खुल कर रखते हैं। देखिए, हमारे साथ जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, सीधे हम जाने हैं कि अभी जो यूजीसी का फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कैसे देखती हैं इसे? सर, जैसा कि रूल आया है कि जितने भी ST/SC स्टूडेंट्स है, OBC स्टूडेंट्स है, उनके साथ अगर बुलिंग या वैसा कुछ हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, बट ये चीज़ जनरल के लिए लागू नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो बुलिंग और ये सारी चीज़ें वो जनरल स्टूडेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं होती होंगी। तो अगर उसमें जनरल को इंक्लूड नहीं किया गया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये चीज़ सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। स्टूडेंट्स को अगर ये मैटर में स्टूडेंट्स को कास्ट बेस्ड अगर डिवाइड किया जाए तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और भी एक चीज़ हो सकती है कि गलत कंप्लेंट्स भी किए जा सकते हैं जनरल स्टूडेंट्स कैटेगरी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। क्या नाम है आपका? सर, अश्लेषा वर्मा। देखिए, अश्लेषा बता रही है कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, छात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और ये झूठी कंप्लेन भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? सर, जैसे कि ये तो गलत बात है कि अगर किसी पे आप फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो तो ये एक तरह से क्राइम ही होता है। तो कुछ वर्गों के छात्रों को अगर इंक्लूड किया जा रहा है इस बिल में और कुछ को एक्सक्लूड किया जा रहा है तो ये अलग बात है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। हम कॉलेज आते हैं इक्वालिटी के लिए, पढ़ने आते हैं। बस। देखिए, कितनी खूबसूरत बात है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार राणा। देखिए, आशीष बता रहे हैं कि हम कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सबको शामिल करना होगा, क्योंकि वास्तव में फॉल्स एलिगेशन जो है एक तरह का क्राइम है। क्या कहते हैं? सर, फॉल्स एलिगेशन तो मतलब एक अलग ही लेवल चला जा रहा है, क्योंकि मेरा कहना है कि क्योंकि ST/SC OBC बहुत माइनॉरिटीज है और इनको थ्रेट रहता ही है, लेकिन कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि इनको होमली फील कराना, इनको
इनको एक्सेप्ट करना, इसका ये मतलब नहीं होता कि जनरल को छोड़ देना, लेकिन इन दोनों के बीच में, जनरल और ओबीसी एसटी एससी सबके बीच में इक्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो चैलेंजिंग लगता है। हाँ, तो वो चीज़ के लिए हमको लगता है कि कंप्लेन करना ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब कि हाँ ठीक है कंप्लेन कर रहा है, लेकिन फॉल्स केसेस वाला चीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसको थोड़ा सा देखना होगा कि फॉल्स इसमें नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एसटी एससी ओबीसी जनरल सब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे तो सब एक जैसे है। अगर कंप्लेन करेगा तो जनरल वालों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना एसटी एससी को भी, क्योंकि उन लोग को भी तो कोई कंप्लेन कर सकता है। जनरल के लिए फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, फिर वो लोग का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि एसटी एससी बच्चे जो है उनका फायदा उठाना शुरू करेंगे। मैं भी ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा मानना है कि कॉलेज में ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं वो तो एसटी वाला है, वो एससी वाला है, वो ओबीसी वाला है, ये जनरल वाला है, तो ये डिवाइड करने टाइप का। क्या नाम है आपका? मेरा नेहा भारती। देखिए, नेहा भारती बता रहे हैं कि ओबीसी की छात्रा की बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि ये छात्रों को एक तरीके से ये डिवाइड कर रहा था। तो ऐसे में देखिए कुछ और छात्र हमारे साथ छात्राएं हैं, बोले कि ये जो पूरा अब सिनेरियो है कि पहले यूजीसी के माध्यम से आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस आदेश पर रोक लगाई है, कैसे देखती हैं? बिल गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए जिसमें जनरल बच्चों को भी देख के। चले बिल्कुल, तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनकी भी सुरक्षा हो, उनके भी अधिकारों का हनन ना हो, ये जरूरी हो जाता है। और कोर्ट ने भी फिलहाल स्टे लगाया है इस नए कानून पर, नए नियम पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, आपका बातचीत के लिए। आपका एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।